मिडिल ईस्ट में अभी भी इजरायल और ईरानी समर्थित संगठनों से जंग, उन दोनों के बीच में जंग चल रही है। इस बीच मिडिल ईस्ट के एक और देश में हालात काफी खौफनाक हो गए हैं। सीरिया में विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को सीरिया छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी। असद के सीरिया छोड़कर जाने के बाद से 24 साल के उनके शासन का भी अंत हो गया, साथ ही गृह युद्ध भी खत्म हो गया। अब सीरिया में विद्रोही गुट HTS यानी कि हयात तहरीर अल शाम का राज हो चुका है। इस बीच कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बशर के दमनकारी शासन के राज भी खोल रहे हैं। HTS के विद्रोही जेलों में बंद कैदियों को निकाल रहे हैं, जिनमें एक ऐसी जेल भी शामिल है जिसे अरब की सबसे खौफनाक जेल बताया जाता है। ये जेल है सदनिया जेल, और इसमें उन लोगों को कैद किया जाता था जो बशर सरकार के खिलाफ विद्रोह की आवाज उठा रहे थे। सिदनिया जेल में जाने का मतलब था कि वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। बर्बरता, अत्याचार, जुल्म और ऐसी यातनाएं कैदियों को दी जाती थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। सिदनाया जेल को अमेरिका की जेल ग्वांतानामो की तरह खौफनाक बताया जाता है, यानी दुनिया की सबसे बर्बर जेल ग्वांतानामो की तरह ही असद का यातनागृह था, जिसे विद्रोही असद का कत्ल खाना कहते हैं। आज उसी जेल की तस्वीरें और वहां की काली कोठरी में बंद उस खौफनाक सच को हम आपको दिखाएंगे, जहां से बाहर निकले कैदियों को अब एक नई जिंदगी मिली है। बशर अल असद के शासन का अंत हो चुका है। विद्रोही जश्न मना रहे हैं। और असद को पुतिन ने शरण दी। पिछले 13 दिन में सीरिया में सारे समीकरण बदल गए और 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया। चौबीस साल के असद शासन के खात्मे के साथ ही विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में असद के पास भागने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। असद को विद्रोही एक क्रूर शासक बता रहे हैं। एक तानाशाह के तौर पर उसने जुल्म और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी, और उसकी दरिंदगी का सबसे बड़ा सबूत है एक जेल, जिसे असद का कत्ल खाना कहा जाता है। जेल का नाम सिदनाया है, जो अमेरिका की खौफनाक जेल ग्वांतानामो बे की तरह ही है। दमिश्क पर कब्जे के बाद जश्न मनाया जा रहा है और उन कैदियों को आजाद कराया गया जो सालों से सिदनाया जेल में बंद थे और असद के जुल्म के शिकार हो रहे थे। सिदनाया को अरब की ग्वांतानामो बे कहा जाता है, क्योंकि यह भी ठीक अमेरिका की ग्वांतानामो बे की तरह ही खौफनाक है। और सिदनाया में कैदियों को उसी तरह यातना दी जाती है जैसे ग्वांतानामो जेल में दी जाती रही है। ग्वांतानामो को दुनिया की सबसे क्रूर जेल कहा जाता है। इसी तरह सिदनाया को भी असद के खौफनाक कैद खाने में तब्दील कर दिया था। अब असद के भाग जाने के बाद से सिदनाया में विद्रोही जा घुसे। वहां से कैदियों को आजाद कराया जाने लगा। इस दौरान ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो रूह कपा देने वाले हैं, क्योंकि सिदनाया सिर्फ नाम भर की जेल है। असल में वो एक कसाई खाना है जहां कैदियों को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था।
इस वीडियो में देखिए कैसे विद्रोही जेल में बने अंडरग्राउंड कैद खाने में घुसने के लिए एक छोटे से दरवाजे को तोड़ रहे हैं। इसी रास्ते से सैकड़ों कैदियों को बिना रोशनी के कई सालों से रखा गया था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। अधिकतर कैदी वही होते थे जिन पर विद्रोही गुट में शामिल होने का शक होता था। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। जेल के अंदर जब विद्रोही पहुंचे तो वहां लाल रंग की सैकड़ों रस्सियां मिली। विद्रोहियों के मुताबिक इन रस्सियों का इस्तेमाल कैदियों को बांधकर यातना देने के लिए किया जाता था। बाद में इसी से फंदे बनाकर फांसी दी जाती थी। सेदनाया जेल असद का यातना गृह था, जो किसी कसाई खाने से कम नहीं था, क्योंकि सेदनाया में जो एक बार गया वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। ये लोग जो जेल से बाहर निकाले जा रहे हैं, किस्मत से इन्हें ये दिन देखने को मिला, वरना असद शासन में ये कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकते थे। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि असद शासन के दौरान सीरिया की जेलों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, जिसमें से 30,000 से ज्यादा लोग अकेले सेदनाया जेल में तड़पा तड़पा कर मारे थे, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि कैदियों को सेदनाया में आते ही मारना पीटना शुरू कर दिया जाता था। कई कई दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता था। हर वक्त आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी, जिससे उन्हें रास्ते की जानकारी ना हो। हर कैदी को 3rd डिग्री टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। सेदनाया के बारे में कहा जाता है कि हर हफ्ते 50 लोगों को फांसी दी जाती थी, जिसमें 2 ग्रुप बनाए जाते थे। हर एक ग्रुप में 20 से 25 कैदी रखे जाते और फिर उन्हें एक स्पेशल सेल में ले जाते थे, जहां लाल रंग की रस्सी से गले में फंदा डाला जाता है और तड़पा कर मार दिया जाता है। इस काम में सिर्फ 3 मिनट का समय लगता था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सेदनाया जेल एक भूल भुलैया की तरह बनाई गई है, यानी जो एक बार अंदर गया वो गुम हो गया। जेल में रह रहे स्टाफ को ही रास्तों और बैरक की जानकारी थी, जो अब विद्रोहियों के आने से भाग चुके हैं। ऐसे में जेल की पहेली को सुलझाने में विद्रोही लड़ाकों को काफी मुश्किल हो रही है। सब जवाब दे रहा है। जेल में रास्ते बनाने के लिए दीवारें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन काल कोठरियों में बंद कैदियों तक अभी तक नहीं पहुंचा जा रहा। हालांकि कैदियों को छुड़ाने के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। HTS ने व्हाइट हेलमेट की टीम बनाई है, जो एक सीरियन सिविल डिफेंस संगठन है। व्हाइट हेलमेट की पांच टीमें सेदनाया जेल में रेस्क्यू के लिए दाखिल हो गई हैं। टीम के साथ कई खोजी कुत्ते भी गए हैं। लोहे के दरवाजे तोड़ने की मशीनें गई हैं। टीम के सभी लोग ऐसे मिशन में ट्रेंड हैं, जेल से जुड़े नक्शे को स्टडी करने में भी वो सक्षम है। जेल से जुड़े स्टाफ से मदद की अपील की जा रही है और HTS विद्रोहियों ने दूसरे देशों से भी मदद की गुहार लगाई है, ताकि जेल में फंसे 1 लाख से ज्यादा कैदियों को बाहर निकाला जा सके और असद की जेल के उन खुफिया ठिकानों तक पहुंचा जा सके जहां कैदियों को यातना दी जाती थी। हो सकता है जेल में कई ऐसे गुप्त ठिकाने हो जहां पहुंचने पर कई और राज खुल जाएं, जो बशर की क्रूरता को सामने ला सकते हैं। दुनिया की सबसे कुख्यात जेल में अभी भी 1 लाख से ज्यादा कैदी बंद हैं, जो लगातार बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। विद्रोही लड़ाके जेल में घुस तो गए हैं, लेकिन कैदियों को नहीं निकाल पा रहे। CCTV कमांड सेंटर से सभी कैदियों पर निगरानी की जा रही है। क्योंकि टॉप सीक्रेट जेल में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हैं, जो सीक्रेट कोड के बिना नहीं खुल सकते। यानी असद ने पूरा इंतजाम किया था कि कैदी किसी भी सूरत में जेल से भाग नहीं सकते थे। अब विद्रोहियों ने 5 स्पेशलाइज्ड इमरजेंसी टीमें बनाई, जो कैदियों को जेल से निकालने में लगी। ये सेदनाया जेल के दरवाजे, इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाले इन दरवाजों को कोड के जरिए ही खोला जा सकता है। लोहे के इन मजबूत दरवाजों को तोड़ना बेहद मुश्किल है,
क्योंकि असद की जेल को इंसानों का स्लॉटर हाउस कहा जाता है। सैदनाया जेल में कैदियों को काल कोठरियों में रखा गया था। सजा से 3 दिन पहले तक उन्हें भूखा और प्यासा रखा जाता था और 2 से 3 घंटों तक कैदियों को यातना दी जाती थी। आधी रात में उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर सामूहिक फांसी दी जाती थी और बाद में कैदियों के शवों को बोरियों में भरकर रखा जाता था। यानी असद की जेल से कैदी सिर्फ मरने के बाद ही बाहर जा सकते थे। अब जेल में घुसे विद्रोही लड़ाके सैदनाया में लापता कैदियों की तलाश कर रहे हैं। अभी तक 30,000 कैदियों को अलग अलग जेल से छुड़ाया जा सका है, जबकि सबसे ज्यादा मुश्किल सैदनाया में आ रही है। क्योंकि कहीं तहखाने में, कहीं सीक्रेट बैरक में कैदियों को रखा गया है। यह जेल दमिश्क से करीब 30 किलोमीटर दूर पड़ती है। इस जेल के खुफिया सेल में सालों से ऐसे कैदियों को रखा गया है जिन्हें बशर सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। कैदियों को कहां रखा जाता था, वो जगह देखिए। दीवारों के पीछे से कैदियों की आवाज आ रही है। लेकिन सीक्रेट सेल तक पहुंचने का रास्ता कहां है, ये समझ नहीं आ रहा। दावा किया जा रहा है कि इस जेल के रहस्यों के बारे में सिर्फ यहां काम करने वाले गार्ड्स को जानकारी थी। सैदनाया जेल के रास्तों को समझ पाना बेहद मुश्किल है। जेल में घुसे विद्रोही मैप के जरिए जेल के भूल भुलैया वाले रास्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ऊपरी मंजिल से कैदियों को निकाला जा रहा है, लेकिन तहखानों से कैदियों को छुड़ाने में दिक्कत हो रही है। जेल के तहखाने में ही रेड ब्लॉक और डेथ चैम्बर्स हैं, जहां एंट्री एक खुफिया रास्ते से होती है, लेकिन वो रास्ता नहीं मिल रहा है। अब विद्रोहियों ने सैदनाया जेल में काम करने वाले अफसर और गार्ड से मदद की अपील की है, क्योंकि जेल से स्टाफ और गार्ड के निकलने के बाद इन कैदियों तक खाना और पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। ये सैदनाया जेल का सबसे डेंजरस और सीक्रेट जोन है। यहाँ कुछ चुनिंदा गार्ड्स और जेल के जल्लाद ही जा सकते थे। इतने सारे फंदों को देखकर अंदाजा होता है कि यहाँ एक साथ एक समय में कई लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। और उससे भी खतरनाक है शव को नष्ट करने वाली ये मशीन। इस मशीन में शवों को दबाया जाता था ताकि हड्डियों के टुकड़े हो जाएं, खून अलग हो जाए और शव छोटे बैग में पैक हो सके। सैदनाया जेल को बशर सरकार का कत्ल खाना इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ कैदियों के बारे में फैसले लेने की औपचारिकता एक सैन्य अदालत के जरिए होती थी। जेल में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी सिर्फ चंद सीनियर अफसरों को होती थी। फांसी के लिए कैदियों को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने वाले गार्ड्स भी नहीं जानते थे कि कुछ देर में सभी कैदियों को मार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सैदनाया को अमेरिका की ग्वांतानामो जेल की तरह खौफनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों ही जेलों से कैदी जिंदा बाहर नहीं आते, इसीलिए इन्हें इंसानों के स्लॉटर हाउस की संज्ञा दी गई है। ग्वांतानामो जेल को अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने साल 2002 में बनवाया था, जिसमें आतंकियों को रखा जाता था। तब इसे डिटेंशन कैंप कहा गया था। हालांकि सैदनाया जेल को ग्वांतानामो से 20 साल पहले यानी कि 1980 में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने बनाया था। लेकिन बाद में बशर अल असद ने सैदनाया को ग्वांतानामो की तरह ही खौफनाक जेल में तब्दील कर दिया, जहां जाने का मतलब था मौत।